मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल फंक्शन को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफिकली द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इन इक्वेशन। हमें 2 इक्वेशन गिवन है, 3x + 4y लेस देन इक्वल 12 और सेकंड इक्वेशन 4x + 3y लेस देन इक्वल 12, जबकि कंडीशन है x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0। यानी हमारा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में डिनोटेड कर रहा है। तो हम जब भी कोई ग्राफ करते हैं तो सबसे पहले द कोरस्पोंडिंग इक्वेशन 3x + 4y इक्वल 12। तो इसमें सबसे पहले इफ़ x इक्वल 0, तो जब x इक्वल 0 रखते हैं तो y इक्वल 3, हमारा फ्लोटिंग पॉइंट हमें गिवन हुआ 0, 3। इसी तरह अब हम इफ़ y इक्वल 0, जब y इक्वल 0 इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो x इक्वल 4, तो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट हमें जो गिवन हो रहा है 4, 0। तो अब हमने जो पहली इक्वेशन गिवन की है उसके अकॉर्डिंग अपने ग्राफ को, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है। अब x हमारा 4, 0 है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, x इक्वल 1, x इक्वल 2, x इक्वल 3, तो ये 4, 0। इसी तरह y इक्वल 0, 3, तो 1, 2, 3, y इक्वल 1, y इक्वल 2, y इक्वल 3। अब जो हमारा ग्राफ इक्वल होने के कारण, लेस देन इक्वल होने के कारण जो हमें लाइन गिवन होगी, ग्राफ की ड्रा होगी, वो सॉलिड लाइन होगी। तो ये मैंने 4, 0 और 3, 0 पर स्केल को रखा और सॉलिड लाइन अपनी तरफ से ड्रा की। इसको हम आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, तो ये 4, 0। इसी तरह भी इस जो इक्वेशन हमने गिवन की है, इस इक्वेशन को हमने जो 4 वर्किंग रूल बनाए थे उस रूल पर सेटिस्फाइंग करते हैं। सबसे पहले जो हमारा रूल है, जो ये स्ट्रेट लाइन हमें गिवन हुई है ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो इसलिए रूल नंबर 1 के अनुसार हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन पे नहीं है, तो ओरिजिन पे नहीं है। तो अब हम नंबर 2 में x इक्वल 0 और y इक्वल 0 रखते हैं। x इक्वल 0, y इक्वल 0। तो जो इक्वेशन है हमारी 0 + 0 लेस देन इक्वल 12, यानी 0 लेस देन इक्वल 12, तो ये हमारी कंडीशन को एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ट्रू है। जब हमारा कोई भी कंडीशन नंबर 2 में कोई भी इनइक्वालिटीज इक्वेशन ट्रू होती है तो हमारा जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन की तरफ, यानी ये प्लेन, ये लोअर प्लेन फर्स्ट है, हाफ प्लेन फर्स्ट, और ये हाफ प्लेन सेकंड। तो ये हमारा अपर पार्ट है, ये हमारा लोअर पार्ट है। यहाँ जो कंडीशन सेकंड एग्जिस्ट हो रही है वो हमारा जो ग्राफ हो रहा है वो नीचे की तरफ ड्रा हो रहा है, यानी ओरिजिन की तरफ। अब हम दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। तो दूसरी इक्वेशन पे हमारी जो सेकंड इक्वेशन है इसकी कोरस्पोंडिंग इक्वेशन 4x + 3y लेस देन 12, कोरस्पोंडिंग में इक्वल साइन लगाते हैं। इफ़ x इक्वल 0, जब x इक्वल 0 रखते हैं तो y 4, यानी हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट गिवन हो रहा है वो 0, 4। इसी तरह इफ़ y इक्वल 0, तो देन x इक्वल, y 0 रख रहे हैं तो 4x इक्वल 12, तो x इक्वल 3, हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट गिवन हो रहा है वो 3, 0।
तो यहाँ पर हमारा 3 0 है और यहाँ पर 4 0 है। अब हम इस लाइन को ड्रा करते हैं। इक्वल साइन होने के कारण हम सॉलिड लाइन खींचेंगे, सॉलिड लाइन। अब हम इस सेकंड इक्वेशन को अपनी 4 कंडीशंस पर एग्जिस्ट करते हैं। तो 4 कंडीशन पे जब इसको एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहले जो ये हमें लाइन गिवन हुई है ये ओरिजिन से नहीं जा रही है, ठीक है। कंडीशन नंबर सभी पे अप्लाई होती है यदि वो ओरिजिन से नहीं जाती है। अब कंडीशन नंबर सेकंड में इफ़ x इक्वल वाई इक्वल 0, तो अब इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू 0, तो साइन जो हमारा यहाँ पर है लेस देन का साइन है। तो यहाँ पर एक बार फिर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, विच इज ट्रू। तो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है यानी एग्जिस्ट हो रही है। अब जो हमारा ग्राफ है वो एक बार फिर नीचे की ओर ड्रा हो रहा है। अब नीचे की ओर ड्रा होने के कारण जो हमारा शेडेड पार्ट है, इसमें शेडेड पार्ट है जो हमारा, इसमें जो शेडेड पार्ट है ये वाला पार्ट हमारा कॉमन पार्ट है, इसमें दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों पार्ट में कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा शेडेड पार्ट है। तो इसका हम अपनी तरफ से नाम भी रख सकते हैं OABC। तो जो हमारा यहाँ पर शेडेड पार्ट आ रहा है, शेडेड रीजन, वो OABCO, ये हमारा शेडेड रीजन आ रहा है। जो ये हमारी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है 3 और 4 की, ये हमारी इक्वेशन है 4x + 3y लेस देन 12। और जो ये वाली इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन है 3x + 4y लेस देन 12। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये हमारा ग्राफिकल पार्ट, वो पार्ट है जो दोनों इक्वेशन में कॉमन पार्ट है। यही हमारा ग्राफ आंसर का पार्ट है जिसे हमने OABCO द्वारा डिनोटेड किया है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफिकली द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इनइक्वेशन x + y लेस देन इक्वल 5, 4x + y ग्रेटर इक्वल 4, x + 5y ग्रेटर इक्वल 5 एंड x लेस देन 4, y लेस देन 3। तो 1 2 3 4 5 कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले इस कंडीशन नंबर 1 पे द कोरस्पोंडिंग इक्वेशन x + y इक्वल 5, इफ x इक्वल 0 तो देन y इक्वल 5। तो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट जो गिवन हुआ 0 5। इसी तरह इफ y इक्वल 0 तो देन y 0 रखने पर x इक्वल 5। तो जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट गिवन हुआ वो 5 0। अब हम ग्राफ द्वारा ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो हमारे इसमें x 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब 5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसी तरह 0 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। तो 5 0 5। अब 0 5 को ड्रा करते हैं तो इक्वल साइन होने के कारण सभी में इक्वल साइन है, इसलिए जो भी लाइन ड्रा करेंगे वो स्ट्रेट लाइन द्वारा यानी सॉलिड लाइन द्वारा ड्रा करेंगे। तो ये हमने 5 0 और 0 5 को ड्रा किया और स्ट्रेट लाइन द्वारा इनको मिला दिया।
अब जो हम यहाँ पर जो चेक कर रहे हैं 4 पॉइंट जो वर्किंग रूल है, मैं इस इक्वेशन के सामने ही चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले जो ये हमने इक्वेशन खींची, स्ट्रेट लाइन ड्रा किया, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो पहली कंडीशन इस पे अप्लाई हो रही है। अब कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग इफ़ x इक्वल वाई इक्वल 0, तो जब x और y दोनों 0 रखते हैं तो उस कंडीशन के अनुसार 0 ग्रेटर इक्वल 5, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। तो जब कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो ये जो शेडेड लाइन है हमारी, ये ओरिजिन की तरफ यानी प्लेन फर्स्ट में आएगी, प्लेन फर्स्ट, हाफ प्लेन फर्स्ट, हाफ प्लेन सेकंड। तो ये हमारा लोअर पार्ट है, ये वाला लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट है। तो अब हमारा कंडीशन एग्जिस्ट होने के कारण थर्ड कंडीशन हमारा, तो जो हाफ प्लेन है फर्स्ट में ड्रा होगा, तो हमने फर्स्ट में ड्रा किया। अब सेकंड इक्वेशन पर द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन 4x + y ग्रेटर इक्वल 4 यानी इक्वल 4, इफ़ x इक्वल 0 तो y इक्वल 4, तो पॉइंट हमें गिवन हुए 0 4। इसी तरह इफ़ y इक्वल 0, इसमें y इक्वल 0 रखने पर x इक्वल 1, तो जो प्लॉटिंग पॉइंट गिवन हुए वो 1 0, तो ये हमारा 1 0 है, और दूसरा प्लॉटिंग पॉइंट 4 है, तो ये हमारा 4 है। तो इसको 1 4 को हम ड्रा कर रहे हैं। तो इक्वल होने के कारण सॉलिड लाइन हम ड्रा करेंगे। अब इसको हम 4 रूल पर चेक करते हैं। 4 रूल पर चेक करने के लिए सबसे पहले जो ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो कंडीशन 1 एग्जिस्ट हो रही है। अब कंडीशन सेकंड के अनुसार इफ़ x इक्वल वाई इक्वल 0, तो देन, तो जब हम यहाँ सेकंड इक्वेशन में रख रहे हैं तो 0 ग्रेटर 4, तो ये कंडीशन हमारी एग्जिस्ट नहीं हो रही है। जब ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो थर्ड कंडीशन नॉट यूज। 4 कंडीशन हमारा जो हाफ प्लेन है वो सेकंड में गिवन होगा, हाफ प्लेन हमारा अपर पार्ट में गिवन होगा। अब ये फॉल्स होने के कारण जो हमारे एरो के निशान हैं वो 0 से दूर यानी अपर पार्ट में होंगे, तो अपर पार्ट में होंगे ये। तो हमारा जो पहला ड्रा हुआ था वो लोअर पार्ट में हुआ, जो दूसरा पार्ट ड्रा हुआ वो अपर पार्ट में हुआ, क्योंकि पहले वाले में कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, सेकंड में कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x + 5y इक्वल 5, तो इफ़ x इक्वल 0 तो देन y इक्वल 1, तो हमारा प्लॉटिंग पॉइंट 0 1। इसी तरह y इक्वल 0 तो देन x इक्वल 5, तो हमारे पहले में तो ये 1 और इसमें ये 5, तो इसको हम ड्रा करते हैं। इक्वल साइन होने के कारण जो हमारा साइन है वो सॉलिड होगा, तो सॉलिड साइन होने के कारण ये हमने ग्राफ ड्रा किया। अब कंडीशन देखते हैं, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन खींची है ओरिजिन से नहीं जा रहा है, तो इसलिए कंडीशन फर्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है। अब कंडीशन एग्जिस्ट फर्स्ट क्लियर है। अब सेकंड पे बात करते हैं। इफ़ x इक्वल वाई इक्वल 0 तो देन, तो थर्ड इक्वेशन 0 ग्रेटर 5, तो 0 5 यानी ये कंडीशन हमारी एक बार फिर रॉन्ग हो रही है। तो जब रॉन्ग हो रही है तो हमारा जो थर्ड कंडीशन है वो नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। जो प्लेन बनेगा वो हाफ प्लेन
सेकंड में बनेगा, यानी अपर पार्ट में बनेगा। तो ये हमारा अपर पार्ट एक बार फिर आ गया। तो पहला ग्राफ जो ड्रा हुआ था वो लोअर पार्ट में हुआ, थर्ड और सेकंड पार्ट हमारा हाफ प्लेन सेकंड में हुआ। अब हमें फोर्थ इक्वेशन x लेस देन इक्वल 4 है, x लेस देन 4, यदि मैं यहाँ पर ये x इक्वल 4, तो ये हमारी 4 है। इक्वल का साइन होने के कारण मैंने एक बार फिर सॉलिड लाइन खींची। अब यदि मैं यहाँ पर x लेस देन 4 में x 0 रखता हूँ तो ये कंडीशन एक बार फिर हमारी फॉल्स हो रही है। तो ये कंडीशन जब हमारी फॉल्स नहीं ट्रू हो रही है, 4 ग्रेटर इक्वल 0, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जब ट्रू हो रही है तो फर्स्ट हाफ प्लेन में बनेगा, हाफ प्लेन फर्स्ट में ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये हमारा वर्टिकल लाइन होने के कारण लेफ्ट साइड में आ गया। तो क्योंकि हमें ग्राफ लेफ्ट साइड में गिव इन हो रहा है। अब जब लेफ्ट साइड में गिव इन हो रहा है तो हमने फर्स्ट प्लेन में इसे बनाया। अब लास्ट इक्वेशन y लेस देन 4, y लेस देन इक्वल 3, तो यदि ये भी जो y इक्वल 3, तो ये हमारा 3 है, y इक्वल 3, ये x इक्वल 4 और ये y इक्वल 3। अब y इक्वल 3 में जो कि हमारी स्टेट यानी ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, फर्स्ट कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। अब यहीं पर हम सेकंड कंडीशन में इफ़ x इक्वल y इक्वल 0, तो 0 लेस देन थर्ड, तो यहाँ पर एक बार फिर हमें फर्स्ट हाफ प्लेन गिवन हो रहा है। ये भी हमारी एक प्रकार से फर्स्ट हाफ प्लेन हमारा ये है। अब हमें इस ग्राफ में इतना तो पता चल रहा है कि जो ये लाइन है, सभी लाइनों में ये कॉमन पार्ट आ रहा है, यानी ये वाला जो पार्ट है वो कॉमन पार्ट है। अब जब ये कॉमन पार्ट है तो इसको हम शेडेड करते हैं। तो इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इसको ये वाला नाम B है, और इसको नाम देते हैं C, इसको D, इसको E। तो अब जो हमारा कॉमन एरिया पार्ट है वो A B C D E A B C D E A, तो ये हमारा कॉमन पार्ट है, इसमें कॉमन रीजन है। तो यही हमारा ग्राफ का रीजन है, इसमें आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राफिकली द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x + 4y ग्रेटर इक्वल 12 एंड y ग्रेटर इक्वल 1 एंड x ग्रेटर इक्वल 0। तो 3 इक्वेशन आर गिवन। फर्स्ट इक्वेशन द कोरस्पोंडिंग इक्वेशन 3x + 4y इक्वल 12। अब सबसे पहले इसमें x इक्वल 0, इफ़ x इक्वल 0 तो देन 4y इक्वल 12, तो y इक्वल 3। तो हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट आ रहा है यहाँ पर 0 3 x 0 पर। इसी तरह जब x 0 रखा तो अब y इक्वल 0, तो देन जब y 0 रख रहे हैं तो 3x इक्वल 12, x इक्वल 4। अब हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट आया वो 4 0 आया। अब इसको ड्रा करते हैं सबसे पहले। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस पर हमारा 4 0 है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो ये 4 0, तो ये 4 0 पे हमने साइन लगाया। इसी तरह 0 3,
1 2 3 4, तो 3। अब 3 को 4 एक्स एक्सिस पे जो 4 0 है, इसको वाई एक्सिस पे 0 3 से सॉलिड लाइन द्वारा ड्रा करते हैं, क्योंकि हमें जो साइन दिया हुआ है वो ग्रेटर इक्वल दोनों साइन है हमारे पास यहाँ पर। अब हम वर्किंग रूल को एग्जिस्ट करते हैं, तो ये मैं वर्किंग रूल के लिए साइन लगा रहा हूँ, तो ये वर्किंग रूल। अब वर्किंग रूल सबसे पहले जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रा की, ये ओरिजिन से नहीं जा रहा है, तो फर्स्ट रूल एग्जिस्ट कर रहा है। अब सेकंड रूल, रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 2, इफ x इक्वल 0 y इक्वल 0, तो देन जब x और y 0 रख रहे हैं तो 0 ग्रेटर इक्वल 12, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब हमारी कंडीशन जब फॉल्स हो रही है तो थर्ड कंडीशन नॉट एग्जिस्ट। तो जब थर्ड कंडीशन नॉट एग्जिस्ट होता है तो उस समय हम फोर्थ कंडीशन अप्लाई करते हैं। फोर्थ कंडीशन अप्लाई होने का मीन्स है कि जो हमारा हाफ प्लेन होगा वो सेकंड यानी अपर पार्ट में होगा। ये हमारा लोअर पार्ट है और ये हमारा अपर पार्ट है। लोअर पार्ट को हम फर्स्ट, अपर पार्ट को हम सेकंड। अब सेकंड कंडीशन एग्जिस्ट ना होने के कारण जो हमारी लाइनें हैं वो हमारे से दूर यानी सेकंड प्लेन की तरफ जाती हैं। तो ये मैंने सेकंड प्लेन में लाइन ड्रा कर दी। अब इक्वेशन नंबर सेकंड, द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इक्वल 1। अब y इक्वल 1, यदि मैं यहाँ पर y इक्वल 1, तो ये y इक्वल 1 है, तो ये y इक्वल 1 होने के कारण इसमें यदि मैं y 0 रखता हूँ, यानी ये स्ट्रेट लाइन जो अभी है हमारी y इक्वल 1 ओरिजिन से नहीं जा रही है, तो रूल नंबर 1 एग्जिस्ट हो रहा है। अब जब रूल नंबर 1 एग्जिस्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में हम इफ़ y इक्वल 0, तो जब y इक्वल 0 इसमें रख रहे हैं तो 0 ग्रेटर 1, तो एक बार फिर हमारी कंडीशन नंबर सेकंड फॉल्स हो रही है। जब कंडीशन नंबर सेकंड फॉल्स हो रही है तो रूल नंबर थर्ड नॉट एग्जिस्ट। तो रूल नंबर थर्ड जब नॉट एग्जिस्ट होता है तो रूल नंबर 4 अप्लाई करते हैं। तो रूल नंबर 4 में हमारा जो हाफ प्लेन है वो सेकंड ड्रा होता है। अब सेकंड हमेशा ओरिजिन से दूर जाता है, तो ये हमने ओरिजिन से दूर, यानी ये हमारा फर्स्ट प्लेन है और ये सेकंड प्लेन है, तो ये हमने सेकंड प्लेन में लाइन ड्रा करी। अब सेकंड लाइन में ड्रा करिए। अब हमारा थर्ड इक्वेशन जो गिवन है, द कोरस्पॉन्डिंग x इक्वल 0, तो x इक्वल 0। अब x इक्वल 0 होने के कारण इस लाइन में हमारा x 0 होता है इस लाइन पे। तो जब x हमारा 0 होता है तो हमें कुल मिला के इस ग्राफ से बस यही पता चला है 0 या 0 से मोर देन। अब जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो जो शेडेड पार्ट हो रहा है तो उसे डिनोटेड करते हैं इसमें। ये वाला पार्ट यानी हमारा कॉमन ग्रेटर होने के कारण ये वाला पार्ट आ रहा है हमारा इस लाइन से ऊपर ऊपर, इससे ऊपर। तो ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा कॉमन रीजन पार्ट है ग्राफ का, और ये ही हमारा आंसर पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 4, 2x माइनस वाई ग्रेटर 0। तो 2 इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 1। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2
5x + 4y लेस देन 20, x ग्रेटर 1 एंड y ग्रेटर 2। तो थर्ड इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x + 2y लेस देन इक्वल 10, x + y ग्रेटर इक्वल 1, x - y लेस देन इक्वल 0, x ग्रेटर इक्वल 0 एंड y ग्रेटर इक्वल 0। 1 2 3 5 इक्वेशन क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, x + 2y लेस देन इक्वल 8, सेकेंड इक्वेशन 2x + y लेस देन इक्वल 8, x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0। तो हमें 4 क्वेश्चनों का होमवर्क करना है। ये चारों क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चनों को कीजिए और प्रैक्टिस खूब कीजिए इनइक्वालिटीज़ के लिए, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।